हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सेट्स थ्योरी के ऊपर कुछ हॉट्स क्वेश्चन की। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो होते हैं। सेट्स जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसके जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार तो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर या वेरी शॉर्ट आंसर्स जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे और इसी के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के ऊपर, ओनली रिलेशंस पर ही हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे जो एमसीक्यूज़ में आते हैं, 1 मार्क के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हमें सिर्फ सॉल्यूशन देखना है। इस क्वेश्चंस को करके आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है और अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेट कंटेन एन एलिमेंट्स देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? फॉर एग्जांपल हम सेट ले लेते हैं ए। ठीक है, तो एन ए इज इक्वल टू एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एन। हमें बताना है पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। व्हाट इज़ पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सारे सबसेट्स से मिलके, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड, ये होता है आपका पावर सेट। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताना है कि अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे पावर सेट में, वो सारे इसके सबसेट्स होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं आपके, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 2 रेज़ टू n। ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। मतलब 4 का मतलब ये है कि उसके इतने ही सबसेट्स बन सकते हैं। अगर उसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो इतने ही सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये तो पावर सेट के एलिमेंट्स पूछ लिया। पावर सेट क्या होता है? जब आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। पावर सेट क्या होता है? जिसमें सारे सेट्स आते हैं आपके सबसेट्स, किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सब पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बताना है, कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? 2 रेज़ टू n। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट। नल सेट, ठीक है, नल सेट 5 इज नल सेट। नल सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे पास? 0। ठीक है, तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे? एंड p इज 2 रेज़ टू 0 1। पावर सेट में क्या होता है? सारे सबसेट्स होते हैं। तो 5 का सबसेट क्या होगा? जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 5 का सबसेट इटसेल्फ 5, तो इसलिए पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा 1, बिकॉज 5 इज़ अ नल सेट। तो 2 रेज़ टू कितना आएगा आपका? 0 आएगा। 2 रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, जो ऊपर दिया था ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ ए एंड बी बी 2 सेट्स हैविंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 6 एलिमेंट्स हैं। राइट द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ए यूनियन बी कैन हैव। अब ए यूनियन बी, हमारे पास ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं इसके अंदर? दोनों मिला दें, दोनों को मिलाना है। यूनियन का मतलब दोनों को ऐड करना है। ठीक है, मिनिमम कितने हो सकते हैं? होने को तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, होने को कम भी हो सकते हैं, हमें मिनिमम वाला बताना है। मैक्सिमम 9 भी हो सकते हैं अगर ये 3 एलिमेंट्स अलग हैं और ये 6 एलिमेंट्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है और ये 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 1 2 3
5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर इसके एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, मे बी कि एक रिपीट हो रहा हो इसके अंदर, या 2 रिपीट हो रहे हो, या 3 रिपीट हो रहे हो, ठीक है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमें बताना है कि यूनियन जो आएगी उसके अंदर मिनिमम नंबर्स कितने होंगे। मिनिमम नंबर्स तब होंगे जब ये 3 एलिमेंट एज इट इज़ इस बी के अंदर भी हो। तो यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? हमारे पास 6 एलिमेंट्स आएंगे। जो ये सेट बी है ना, यही आएगा। इसको एग्जांपल देके बताती हूँ। A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है। तो A यूनियन B कितना होगा आपका? 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 6। मिनिमम बताने हमें, मैक्सिमम नहीं बताने। मैक्सिमम तो 9 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 9 कैसे होंगे? जब तीनों एलिमेंट्स अलग हों, तीनों एलिमेंट्स अलग हों बी से, तो इनका यूनियन में 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? A यूनियन B कैन हैव मिनिमम 6 एलिमेंट्स। मिनिमम की पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आराम से हो सकती है। अगला है लेट A and B be two sets having 4 and 7 elements respectively. What are the maximum number of elements that A union B can have? अब maximum number of elements बताने हैं हमें। maximum number of elements कब हो सकते हैं पॉसिबल? जब 4 जो है ये डिफरेंट हो और 7 डिफरेंट हो। तो यूनियन में क्या आएगा? इन दोनों का सम, और एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 11। यहाँ हमसे मैक्सिमम पूछा है, तो हमें वो केस लेना है जिसके अंदर दोनों डिफरेंट हैं। और जब हमसे मिनिमम पूछा है तो हम वो केस लेंगे जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनता है मैक्सिमम A यूनियन B कैन हैव मैक्सिमम 11 एलिमेंट्स। समझ में आ गया किस तरह से मैक्सिमम एलिमेंट्स जब भी लेने हैं? ये पॉसिबिलिटीज़ ऊपर वाले केस में भी है, लेकिन वहाँ हम वो नहीं लेंगे क्योंकि हमें वहाँ मिनिमम नंबर बताना है। अगर यहाँ पर भी हमें मिनिमम नंबर बताना होता तो हम रिपीट करते, चारों एलिमेंट्स इसके अंदर आते। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर होता है आपका 7, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी सेट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने से वही सेट मिलता है हमें। सिंपल सा है क्वेश्चन। डबल बार अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला बनता है हमारा? A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है। इसको जैसे अगर हम वेन डायग्राम से देखें, ये है आपका वेन डायग्राम। दिस इज A, दिस इज B। A में से अगर हम B को हटा दें तो ये बचता है हमारे पास, ठीक है। ये है A इंटरसेक्शन, ये A है। अब एक दूसरा बनाते हैं। दिस इज A एंड दिस इज B, A और B।
बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें से बी को छोड़ के सब लेना है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी नहीं है इसके अंदर बस, ठीक है, बी पूरा हटा दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया। इसका हमें लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो ए के अंदर कॉमन है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो है दिस नंबर, दिस दिस दिस, ठीक है। ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दिस इज ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। वेन डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। एंड दिस इज ए माइनस बी, ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर है वो यहाँ पर है। therefore a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। वेन डायग्राम से बहुत क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज ये एक प्रॉपर्टी है जो याद करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। अब उसने पावर सेट नहीं पूछा है, उसे सीधा पूछा है कि किसी सेट के अंदर अगर एन एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो सीधा नंबर ऑफ सबसेट्स आर टू रेज टू एन, यही फॉर्मूला है। जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो टू की पावर बन जाएंगे, ठीक है। इतने सबसेट्स पॉसिबल है, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। पावर सेट अगर पूछा जाए तो भी यही लगाना है, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे जाएं किसी सेट के तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इसको ध्यान से समझते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है ए यूनियन बी, ध्यान से देखो। ए यूनियन बी क्या होता है हमारा, जिसमें ए और बी दोनों प्लस प्लस हो गए, ए भी आ गया इसमें और बी भी आ गया, दोनों के एलिमेंट्स है। एक ए भी पूरा है इसके अंदर और बी भी पूरा है। अब एक बड़ा सेट बन चुका है जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स हैं। इस बड़े सेट का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए के और इसमें से जो कॉमन पार्ट है ए का वो निकल के जो आएगा दैट इज़ इंटरसेक्शन। यहाँ तो ए है ही और ए यूनियन बी के अंदर भी ए है, ठीक है, बी नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए। तो इसकी जो आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल टू ए। ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, इफ़ ए इज़ 1 3 5 बी एंड बी इज़ 2 4 देन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या है। 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए में है ही नहीं, ट्रू नहीं है। सेट 4 कंटेंड ए, नो। सेट बी कंटेंड ए, नो, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, ठीक है। बी के अंदर 4 है, 4 ए में नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर नहीं है। तो नन ऑफ दिस, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन दे दिया, बट दिस इज़ नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा। देखो इसको भी हम वेन डायग्राम से एक बार प्लॉट करके देखते हैं। ए है, बी है एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए माइनस बी मतलब ए में से ये बी का पार्ट हटा दिया, बी माइनस ए मतलब बी में से ए का पार्ट हटा दिया, ये आएगा। देखा जाए तो जो कॉमन पार्ट था ना बीच का वो दोनों में से हट गया है, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना ये नहीं है कहीं पर भी, ये है और ये है। अब इसका और इसका हमें क्या करना है, यूनियन करना है। इसका और इसका हमें क्या करना है, यूनियन करना है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है। बीच वाला कॉमन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो एप्रोप्रिएट है वो है ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी पूरा ले लिया और इसमें से माइनस कर दिया हमने
ए इंटरसेक्शन बी को, बीच वाले को माइनस कर दिया ना, मतलब ए यूनियन बी हमने पूरा, जब हम लेंगे ए यूनियन बी तो ये पूरा आ जाएगा, ये दोनों सर्कल्स आ जाएंगे कंप्लीट। इसमें से हमें हटाना क्या है, ये बीच वाला पार्ट। एंड व्हाट इज़ बीच वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर दिया तो ए इंटरसेक्शन बी। तो सी पार्ट जो है वो करेक्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। ये वेन डायग्राम से क्लियर होगा। इसको किसी और तरीके से भी करके देख सकते हैं, जैसे ए यूनियन बी ले लिया, ये ए यूनियन बी में पूरा आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये भी आ गया इसके अंदर। इसके अंदर, इस पूरे के अंदर से, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी भी है, अलग से ए इंटरसेक्शन बी लें अगर हम, और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, जो करेक्ट नहीं है। ऊपर वाले को देखो, बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दिया, ये आ गया बी माइनस ए। दिस इज बी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए का यूनियन लेना है बी के साथ, पूरे बी के साथ मिला दो इसको, तो क्या आएगा, बी आएगा। बी माइनस ए तो छोटा है, इसमें बी को ऐड कर देंगे तो पूरा बी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू बी। और a माइनस बी के साथ भी यही लगाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a आएगा। दिस इज a। हमें किसको देखना है, हमें देखना है जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये किसके इक्वल आएगा। इसका हमने क्या बनाया, वेन डायग्राम बनाया, और उस वेन डायग्राम को हमने इसके साथ जब कॉपी किया तो इन दोनों का वेन डायग्राम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, फॉल्स बतानी है। a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये सही है। a माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखो इसको बना के देख लो ऊपर, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी। सबसे आसान तरीका होता है वेन डायग्राम से क्लैरिफाई करना। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ए में से हमने किसको निकाल दिया, ए इंटरसेक्ट, तो बचा ये, एंड दिस इज व्हाट, ए माइनस बी, करेक्ट है ये भी। भाई इंटरसेक्शन है ये बीच वाला, इसको किस में से माइनस कर दिया, ए में से, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा ना। ठीक है, तो ये आपका इसके इक्वल है। और तीसरा है a माइनस बी, ए माइनस बी यही है, दिस इज a माइनस बी, ठीक है। राइट साइड देखो क्या आएगा, a यूनियन बी, a में b को यूनियन कर लिया, पूरा आ जाएगा, उसमें से b को हटा देंगे, b को हटा देंगे तो उसके साथ ये भी आ जाएगा, ये नहीं चाहिए हमें, ये एक्सक्लूडेड है, तो ये है आपका ए यूनियन बी में से बी को हटा दिया पूरे को, तो आपका ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। ये भी, ये ट्रू नहीं है, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू
ए माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो होता है, देखो किस तरह से बनेगा इसका डायग्राम। ए बी, दिस इज ए माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बी को छोड़ के जितना भी है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। जिसमें ये भी है, ठीक है। ए में से, इस ए में से अगर आप कॉम्प्लीमेंट को हटा दोगे, बी के कॉम्प्लीमेंट को, तो बचेगा क्या, बीच वाला पोर्शन बचेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फॉल्स है आपका। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, लेट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 4 and b is equal to x belongs to r and x is less than 5, then a intersection b लेना है हमें। x greater than 4 है, क्योंकि ये r है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम इसको ऐसे नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं। और b है आपका x लेस देन 5, ठीक है। इंटरसेक्शन के अंदर 5 से छोटा और 4 से बड़ा, तो जो नंबर लाइन के ऊपर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये बनता है आपका 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच का जितना है ना, ये सारा ये इंक्लूड है। इंटरसेक्शन में ये आएगा x such that x belongs to r and 4 is less than x is less than 5, ठीक है। और इसको हम इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, 4 5, तो मतलब ओपन इंटरवल का साइन आएगा, क्योंकि 4 और 5 दोनों ही इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, ठीक। ग्राफ बना दिया कैसे बनेगा, और उसका जो इंटरवल की फॉर्म है वो भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, लेट ए इज़ 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए इज़। प्रॉपर सबसेट्स, अभी हमने सबसेट्स की बात की थी कि सबसेट्स क्या होते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। वो जैसे कि 1, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, 5 एलिमेंट्स है ना, तो 2 raised to 5, 32 सबसेट्स पॉसिबल हैं इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट्स की। अब जो 32 सबसेट्स हैं उसके अंदर एक सबसेट वो भी है जो ये सेट खुद है। दो, किस सारे सबसेट्स के अंदर 2 सबसेट्स यूनिक होते हैं। यूनिक कैसे, एक तो उसमें हम 5 को लेते हैं, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, और दूसरा हम एक लेते हैं जो आपका सेट होता है ना, वो खुद भी अपना सबसेट होता है, ठीक है। तो जो लास्ट जो सबसेट लिखा जाता है वो वही सेट लिखा जाता है जिसके हम सबसेट्स निकाल रहे हैं। तो ये होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, अगर उस सेट को हटा दें हम, जो वो सेट खुद है जिसके हम सबसेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम हटा दें तो बाकी जितने सबसेट्स बचते हैं दे आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स। तो सबसे पहले तो इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स देखेंगे। टू raised to 5 is equal to 32. So number of proper subsets are, उसे एक को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 31, ठीक है। ये है प्रॉपर सबसेट। ध्यान रखना है कि हमसे सबसेट पूछा है, प्रॉपर सबसेट पूछा है।
इन सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, नल सेट को हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे? ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका रोस्टर फॉर्म का दिया हुआ है, ये तो दिखाना ही नहीं है। दूसरा आपका फाई है, उसका साइन दिया हुआ है। तीसरे या चौथे में से एक होगा, क्योंकि दीज आर द टू सेट बिल्डर फॉर्म्स। और फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसके अंदर ऑप्शन सही कौन सा बैठता है? सी, सी। ठीक है, और डी अगर लेंगे तो एक्स एलिमेंट आ गया उसके अंदर। सी है आपका एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, जब एक्स एक्स के इक्वल ही नहीं है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। दिस इज़ द नल सेट। ठीक है, फॉर एनी टू सेट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए और बी का यूनियन ए के इक्वल है। इसका मतलब सेट बड़ा कौन सा है इसमें से? ए जो सेट है उसके अंदर बी के सारे एलिमेंट्स भी हैं, तभी तो उन दोनों का यूनियन ए आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हो, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा सेट है दैट इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है वैष्णव, अरे बात मत करो। ठीक है, दैट इज़ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? ए के अंदर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला आंसर, बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी। नो, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये है इसका आंसर। लेट एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ए क्या हो गया आपका सेट? 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 30। मल्टीपल ऑफ किसके चल रहे हैं? 3 के। 20 मल्टीपल ऑफ 5, 5, 15, 20, 25, 30। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सबसे पहले हम लेंगे 15 को, फिर हम लेंगे 30 को, फिर आएगा 45, फिर आएगा 60, क्योंकि ये दो सब में कॉमन है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to n and x is a multiple of 15. x is a multiple of 15. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चंस थे, अरे क्यों बोले जा रही हो? इसके आगे क्वेश्चंस हैं हमारे रिलेशंस के ऊपर। मेन रिलेशंस के क्वेश्चन है, फंक्शंस के नहीं है इसके अंदर। इसी टाइप के हॉट्स क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 बी इज़ 2 4 5 एंड सी इज़ 2 5, राइट ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी लिखेंगे। इसके अंदर ए क्रॉस माइनस सी कितना आएगा? ए में से सी को माइनस कर देंगे, 2 निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 1 4। बी माइनस सी, बी में से सी को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बी में क्या है? 2 4 5, यहाँ है 2 5, 2 5 को निकाल देंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है, तो ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस लेना है, 1 4 4 4, ये आएगा। Let R is a relation defined on the set Z of integers by the rule x y belongs to R such that x square plus y square is 9. Then write domain of R. सबसे पहले R लिखेंगे। R क्या बनेगा? R हमें क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है x और y इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि उनका स्क्वायर्स का सम 9 के इक्वल है। तो हमें वही नंबर लेने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम करके 9 है।
इसके अंदर नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 0। 0 अगर इधर लिया तो इधर क्या आएगा 3, ठीक है। और 3 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। 0 -3 ले सकते हैं, -3 0 ले सकते हैं। के वैष्णवी मम्मी को चुप करेगी ज़रा। 0 3 3 0 0 -3 और -3 0, ठीक है। यही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। डोमेन क्या हो गया इसका, अब ये रिलेशन में आएगा। तो डोमेन इज इक्वल टू 0 3 -3, दिस इज द डोमेन, ये डोमेन। अगला क्वेश्चन देखो। If R is xy such that xy belongs to Z and x square plus y square is less than or equal to 4 is a relation defined on the set Z of integers and write domain of R। अब हमें इस तरह के नंबर्स लेने हैं R के अंदर एक्स वाई के इनके स्क्वायर्स का सम लेस देन और इक्वल टू 4 हो। Z दिया हुआ है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी 0 और 1, 0 और 2, ठीक है। और 2 0 ये ले सकते हैं, 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, हम ले सकते हैं 0 1 और 1 0, ये भी ले सकते हैं क्योंकि सम आएगा आपका 1 लेस देन 4। हम ले सकते हैं 0 -2 और -2 0, ठीक है। ये ले सकते हैं। 0 के साथ जो पॉसिबिलिटी, 0 के साथ हम 1 को ले सकते हैं, लेस देन आएगा। 0 के साथ हम 2 को ले सकते हैं, लेस देन आएगा। 0 के साथ हम 3 को नहीं ले सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये इतना ही चलेगा। अब हमें इस तरह के पेयर्स लेने हैं कि बाकी कि जिनका स्क्वायर का सम करें तो हमारा या 4 आए या 4 से छोटा है। 4 तो आपका इससे आ गया, ठीक है। 1 1 ले सकते हैं हम, -1 -1 भी ले सकते हैं, ठीक है। हम 1 2 ले सकते हैं, नहीं 1 2 नहीं ले सकते। 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, 5 बड़ा आ गया। और देखो और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं इसके अंदर। 4 से छोटा, 4 से छोटा 3 हो सकता है। 3 के लिए बनेगा नहीं इसके अंदर कुछ भी। ठीक है।
अब इसी के हमें अब डोमेन लिखना है कि डोमेन में क्या आएगा। अब डोमेन देखो, इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो सारे डोमेन में आएंगे। सबसे पहले तो 0 है, फिर 2 है, 0 है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, 1 है, 0 है, -2 है, 1 है, -1 है। ठीक है, तो ये हो गया -2, -1, 0, 1, 2, ये इसका डोमेन है। If A is equal to 1, 2, 3 and B R is equal to AB such that modulus of A square minus B square is less than or equal to 5, AB belongs to A, then write R as set of ordered pair। A और B की वैल्यू हमें A में से लेनी है और इस तरह से लेनी है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, हम वैल्यू 1, 1 ले सकते हैं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। दूसरी वैल्यू हम ले सकते हैं 1, 2। वन का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 3, मॉड हट के वो 3 आ गया, लेस देन। ठीक है, 2, 1 भी ले सकते हैं, 2, 2 भी ले सकते हैं, 0 हो जाएगा, 3, 3 भी ले सकते हैं, वो भी 0 हो जाएगा, 2, 3 भी ले सकते हैं, 4 और 9 -5 और 3, 2 भी ले सकते हैं। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सारे ये हैं। हमें देखना क्या है कि ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जिससे कि सिंप्लीफाई करके मॉड हटा के जो नंबर आए वो लेस देन और इक्वल टू 5 आए। ए का ए के साथ ही लेना है, तो सबसे पहले मैंने 1, 1 लिया, 1, 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 लेस देन 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 2 लेंगे तो भी लेस देन 5 आएगा, 2, 1 लेंगे तो लेस देन 5, इसके बाकी जितने भी हैं इन सबको पुट करने पर लेस देन 5 आएगा। तो ये आपका क्या बन गया, रिलेशन। देन राइट आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर इज एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई इज इक्वल टू 2x - 4, y is equal if a - 2 and 4b square belongs to R, then write the values of a and b। अरे क्या शोर मचा रहे हो, तो नहीं गई। R is equal to xy such that x y belongs to z and y is equal to 2x - 4। ठीक है, दूसरा है 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज 4 की जगह हमें पुट करना x की जगह। वैष्णवी क्या कर रहे हो, इतनी तेज तेज। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4 - 4
दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू ±2। ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू आ गई है आपकी 1 और बी की वैल्यू आ गई है आपकी ±2। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। हमें ऑर्डर रिलेशन दिया हुआ है, उसके 2 एलिमेंट्स दिए हुए रिलेशन के कि ये इसको बिलोंग करते हैं। अब उसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इस रिलेशन में रखनी है। जब उन वैल्यूज़ को इसमें रख देंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वही पूछी है। Let A is equal to 135 and B is equal to 24. List the elements of R if R is xy such that xy belongs to A cross B and x greater than y. इसके एलिमेंट्स बताने हैं हमें रिलेशन देख के। तो R क्या होगा हमारा 13524 है, x हमारे A में से होगा, y हमारा B में से होगा। ठीक है, हमें लेना है कि x y से बड़ा लेना है। अगर ये 1 है यहाँ पे तो ये 1 2 से बड़ा होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 3 के साथ बनेगा इसका, 1 का तो किसी के भी साथ नहीं बनेगा, 3 का 2 के साथ बनेगा, 3 2, 3 का 4 के साथ नहीं बनेगा, 5 का 2 के साथ बनेगा और 5 का 4 के साथ बनेगा। बस ये 3 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस कंडीशन के साथ, x ग्रेटर देन y। जो पहला एलिमेंट हम ए में से लेंगे वो एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रिलेशंस में। इफ़ r is x y belongs to w 2x plus y is 8 then write the dominant range of f। सबसे पहले हम इसका रिलेशन रखेंगे। r इज़ इक्वल टू w है ना, तो w कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 0 से, तो x की वैल्यू हम 0 रखें। x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो मुझे y क्या मिलेगा 8, y मिलेगा 8। x की वैल्यू मैंने रखी 1 तो y मिलेगा मुझे 6। x की वैल्यू मैंने रखी 2, y मिलेगा 4, 3 2, ठीक है 4 0। बस इतना ही रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि तब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इसके आगे की वैल्यू। हमसे पूछा क्या, डोमेन पूछा है, तो सारी फर्स्ट वैल्यूज़ हैं उनको उठा के डोमेन बन जाएगा 0 1 2 3 4, दिस इज़ डोमेन। और रेंज सारी सेकंड वैल्यूज़ को उठा के रेंज बन जाएगा 0 2 4 6 8, दिस इज़ रेंज। अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट एन ए 3 है और एन बी 3 है। इसका मतलब ये है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। अगर ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं, मतलब इस रिलेशन में है, राइट ए एंड बी। क्योंकि ये ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं तो जा सारे फर्स्ट एलिमेंट किस में होंगे ए में और सारे सेकंड एलिमेंट किस में होंगे बी में। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, ये इससे मिलके बनेगा ए 1 2, इससे मिलके बनेगा बी, राइट ए एंड बी। बस ये लिखना था कि ए और बी क्या है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के अंदर 3 एलिमेंट से 3 ही आ रहे हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट से 2 ही आ रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखो इसका,
Let A is equal to 1, 2, 3, 5, B is 4, 6, 9 and R be a relation from A to B defined by x minus y is odd. Write in roster form. रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इसमें एलिमेंट्स लिखते हैं. आर क्या बनेगा इसके अंदर हमारा, सबसे पहले पहला एलिमेंट ए में से लेना है, दूसरा बी में से लेना है. इस तरह से लेना है कि उनका जो डिफरेंस है वो ऑड हो. तो 1 और 4, 1 और 6, फिर बनेगा 1 और 9 नहीं बन सकता, 2 का बन सकता है, 4 के साथ में, 6 के साथ में 2, 9 बन सकता है. हमें जो डिफरेंस है वो ऑड चाहिए. अब 3 का बन सकता है 4 के साथ, 3 का 3 के 6 के साथ भी बन सकता है. 3 का 6 के साथ 9 के साथ नहीं बन सकता. 5 का 4 के साथ बन सकता है. 5 का 6 के साथ बन सकता है. 5 का 9 के साथ नहीं बन सकता. ये बनेंगे. ठीक है, ये बनेंगे इसके. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए दिया हुआ है 1, 2, 4, बी दिया हुआ है 2, 4, 5, सी दिया हुआ है 2, 5. देन ए माइनस बी. ए माइनस बी कितना आएगा, ए में से बी को माइनस करेंगे, 2, 4 हटेगा, 2, 4 है ना कॉमन, तो ये आ गया आपका 1. बी माइनस सी, बी में सी को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 4. इनका क्रॉस लेना है, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी इज 1, 4. एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 1, 4. If R is a relation on the set this given by y is equal to 3x then R. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. R किस तरह से बनेगा, ये दिया हुआ रिलेशन y इज इक्वल टू 3x, इसके अंदर x की वैल्यू रखते जाओ, y मिलता जाएगा. x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 3. 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 6. 3 रखने पे क्या मिलेगा 9. 4 रखने पे 12. 5 रखने पे 15. 6 रखने पर 18. 7 रखने पर 21. 8 रखने पर 24. 9 रखने पर 27. लेकिन इसके अंदर हमें जो नंबर्स लेने हैं वो लेने हैं जो इसमें चॉइसेस दी हुई है ना, ये बनना चाहिए. ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में चॉइसेस दी हुई हैं वो कुछ इस तरह की दी हुई हैं कि वो इसका आंसर आता है नन ऑफ दीज. तो 1, 3, 2, 6, 3, 9. मेरे हिसाब से यहाँ तक बनना चाहिए, क्योंकि ये सेट ए का सेट ए के साथ ही है. तो हमें जो एलिमेंट है 9 को क्रॉस नहीं करने हैं, तो हमारे जो एलिमेंट्स बनने चाहिए वो ये बनने चाहिए. ये 7 और 21 इधर तो है, बट 21 उसमें नहीं है.
ठीक है, इतना आना चाहिए। लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, क्योंकि उसमें ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। आगे देखो, A is 1 2 3, B is 1 4 6 9 and R is a relation from A to B defined by X is greater than Y. The range of R is, हमें रिलेशन इस तरह से बनाना है कि X is greater than Y. X कहाँ से लेना है हमें? A से। Y कहाँ से लेना है हमें? B से। X Y से बड़ा होना चाहिए, तो 1 का तो कुछ बनेगा ही नहीं। वन का नहीं बनेगा, टू का पहला बनेगा, 2 2 1, ठीक है, 3 1, बस 2 ही बनेंगे। ये 2 ही बनते हैं और कोई नहीं बन रहा। हमसे पूछा क्या है इसकी रेंज, रेंज में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है इसके अंदर, 1, तो 1 है इसकी रेंज। इफ आर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ये अभी क्वेश्चन किया था। पहले इसके हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, किन किन नंबर्स को रख के ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये होती है हमारी सबसे पहले तो 0 0 को रख के होती है, 0 1 को रख के होती है, 1 0 को रख के होती है, 0 -1 को रख के होती है और -1 0 को रख के होती है। ठीक है, इतना तो हो गया। 0 2 को रख के होती है, 2 0 को रख के होती है, 0 -2 एंड -2 0। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। हमसे पूछा क्या है इसमें, डोमेन। डोमेन क्या बनेगा, 0 1 -1, 2 कहाँ गया, 2 एंड -2। दिस इज द डोमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसका। रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय 3 4 2 3 6 7 10। अब इनमें रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, देन डोमेन। और सबसे पहले तो रिलेशन लिखेंगे हम इसके अंदर। 2 किससे रिलेटिवली प्राइम है, 3 से, और किससे है, 2 3 से, 6 से नहीं, 2 7 से है। ठीक है, 3 किससे है, 3 7 से है, और 3 10 से है, 4 3 से है, 4 7 से है, 5 3 से है, 5 6 5 7। डोमेन लिखना है हमें इसका। डोमेन में आएगा हमारे पास 2 3 4 5। इसका सॉल्यूशन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय
डोमेन ऑफ से पहले तो आर लिखते हैं, इसके अंदर आर क्या बनेगा, नेचुरल नंबर्स लेने हैं हमें। एक्स की वैल्यू अगर हम लेते हैं 1 तो वाई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, 7/2। एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो आता है हमारे पास 6, वाई आता है हमारे पास 3 लेते हैं तब भी नहीं होता, 4 लेते हैं, 4 लेंगे तो 4/2 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेते हैं 6 लेंगे तो 2, तो y की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, और कोई नंबर नहीं आता इसके अंदर जो इसको सेटिस्फाई करता हो नेचुरल नंबर्स के साथ। तो डोमेन हो गया आपका 2 4 6। If the set A has P elements and B has Q elements, then the number of elements in A cross P ही। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एन ए इज इक्वल टू पी है, एन बी इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है, तो एन ए क्रॉस पी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, ए क्रॉस पी इज पी क्यू। Let R be a relation from a set A to a set B, then अगर रिलेशन किसी दो सेट्स के बीच में है, ठीक है, तो रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है, रिलेशन उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसका सबसेट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ए क्रॉस बी, और आर क्या होगा उसका सबसेट, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इन चारों ऑप्शंस में से फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ट्रू है ये, क्योंकि ए क्रॉस बी हमें देखना होता है रिलेशन निकालने के लिए, और इस ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं ना दैट इज़ आर। बी क्रॉस ए भी गलत है, हम कर रहे हैं ना फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी, तो ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। इसका उल्टा अगर बोलें फ्रॉम ए सेट बी टू ए सेट ए, तो बी क्रॉस ए की बात होती है। तो यहाँ पर जो ट्रू है वो है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। If R is a relation from a finite set A having m elements to a finite set B having n elements, then the number of relations from A to B is n। A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n A is m, n B is n, ठीक है। रिलेशंस फ्रॉम A to B, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, एन ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे फिर, जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो हम एन ए क्रॉस बी लेते हैं, दैट इज़ एम एन। अब हमें इसके सबसेट्स बताने हैं कितने हैं, किसके, एन ए क्रॉस बी के, जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एम, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, in A cross B 2 raised to the power mn, ठीक है। जिस भी सेट के हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने होते हैं ना उसका देखते हैं कि उसमें नंबर्स कितने हैं, इसमें नंबर्स कितने हैं, mn, ठीक है। तो mn नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन क्रॉस ए क्रॉस बी मतलब सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, 2 raised to mn, वही फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखो, if R is a relation on a finite set having n elements then the number of relations on A is। अब ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ मिलता जुलता है। एन ए आपको दिया हुआ है n, ठीक है, और दूसरा भी जो है एन ए ही है, तो वो भी कितना हो गया n। समझो इस क्वेश्चन को, हमें एक ही सेट का दूसरे उसी सेट के साथ क्या लेना है, रिलेशन लेना है, मतलब दोनों तरफ ए ही है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होंगे।
अब हमें लेना क्या है, एन ए क्रॉस एन, एन ए क्रॉस एन इज एन इंटू एन, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, सेम यही चीज़, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 2 की पावर जो ये है ना, ये मल्टीप्लाई हो क्या है, दिस इज ये आएगा इसका आंसर, एन इंटू एन। ठीक है, एन इंटू एन, इसे उसको एन स्क्वायर लिख दो, जैसे ऊपर एम एन लिखा था तो यहाँ पर ये एन स्क्वायर आ गया। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय फाइंड द डोमेन एंड रेंज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर हमें दिया क्या हुआ है, ए बी such that a or b belongs to z and a minus b is an integer। ये है रिलेशन, डोमेन और रेंज बतानी है। सबसे पहले तो क्योंकि ये इंटीजर है और a माइनस बी भी एक इंटीजर है, ये आना चाहिए। दो इंटीजर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो कंडीशन कोई नहीं है हमारा, क्लियरली डोमेन क्या होगा इसके अंदर, डोमेन इज जेड। हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी रख सकते हैं। उनको रखने के बाद, दोनों इंटीजर्स हमने रख दिए ए और बी, उनको रखने के बाद वैल्यू क्या आएगी, दैट वैल्यू इज़ रेंज, वो भी जेड ही आएगी क्योंकि वो भी कोई इंटीजर ही आएगी। तो डोमेन भी जेड है और रेंज भी जेड है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस के बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। इन दोनों टॉपिक्स में से जो मैक्सिमम मुझे क्वेश्चंस लगे वो मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना, इन क्वेश्चंस को करना और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस करना। ये पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आते हैं। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर और जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो अब धीरे धीरे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।